गुजरात दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह सोमनाथ मंदिर पहुंचे। शाह विधि विधान से की पूजा अर्चना, भगवान भोलेनाथ का लिया आशीर्वाद। सोमनाथ शहर में अमित शाह करेंगे हनुमान जी की मूर्ति का अनावरण। 16 फीट ऊंची है बजरंगबली की प्रतिमा। अमित शाह ने गुजरात के लोगों को सौगात दी। शहर में अरब सागर के तट के समीप मारुति हाट नामक 262 दुकानों का किया उद्घाटन। गुजरात के अमरेली में अमित शाह ने किया सहकारिता सम्मेलन में हिस्सा लिया। शाह ने डेयरी और मधुमक्खी पालन उद्योग के विकास में महिलाओं के योगदान को सराहा। अमित शाह ने सहकारिता सम्मेलन को संबोधित भी किया। कहा, सहकारी समितियों के बढ़ते प्रभाव के कारण सहकारिता क्षेत्र नई ऊंचाइयों को छू रहा है। आ जिल्लाए दकुभाई पटेल थी लई दिलीप सांगाणी सुधी राज्य ने राष्ट्रीय कक्षाए अनेक सहकारी आगेवानो आप्या छे। इस साल के अंत में होने हैं गुजरात विधानसभा के चुनाव के मद्देनजर अमित शाह लगातार गुजरात का दौरा कर रहे हैं। इससे पहले 4 सितंबर को गुजरात आए थे शाह। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल 2 दिन के दौरे पर जाएंगे गुजरात। 12 और 13 सितंबर को अहमदाबाद में रहेंगे केजरीवाल। ऑटो चालकों और सफाई कर्मचारियों से मिलने का है कार्यक्रम। उनसे मिलकर उनकी समस्याएं सुनेंगे अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर बदलाव की मांग की। कहा, गुजरात मांग रहा है बदलाव। सिसोदिया गुजरात में निकालेंगे यात्रा। 5वें दिन केरल के कलियार विलाई से शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा। केरल के तिरुवनंतपुरम में है राहुल गांधी। 19 दिन केरल में ही रहेंगे भारत जोड़ो यात्रा के तहत। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान तिरुवनंतपुरम में चाय पकौड़े का लुत्फ उठाते दिखे राहुल गांधी। जनता से किया सीधा संवाद। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने की मनरेगा लाभार्थियों से मुलाकात। इस दौरान राहुल गांधी ने सुनी लोगों की समस्याएं। विजयनगम बंदरगाह पर विरोध कर रहे मछुआरों से भी सोमवार को मिलेंगे राहुल गांधी। 20 दिनों से मछुआरे कर रहे हैं प्रदर्शन। कांग्रेस ने जिस कंटेनर में नेताओं को रोका उसे बीजेपी ने बताया विलासी। बीजेपी ने राहुल गांधी की 41,000 की महंगी टी शर्ट का जिक्र किया। बीजेपी ने पादरी जॉर्ज पोनैया से मुलाकात पर भी उठाए सवाल। यात्रा को भारत तोड़ने वाली दिया करार। दिग्विजय सिंह ने किया पलटवार। कहा, उनके लिए जो तोड़ने वाली बात होती है वो मेरे लिए सद्भावना का संदेश है। यात्रा को और 3 बवाल खड़े हुए हैं या 3 विवाद भाजपा ने, एक आपके ये कंटेनर्स को लेके, दूसरा राहुल गांधी के कपड़े को लेके और तीसरा जिन पादरी से वो मिले थे कल उनको लेकर भी विवाद छिड़ा हुआ। विवाद केवल भाजपा के दिमाग में है, जनता में नहीं है। कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव से पहले चुनाव प्रक्रिया में बड़ा बदलाव। नामांकन भरने वाली सभी पार्टी नेताओं को देखने को मिलेगी इलेक्टोरल कॉलेज में शामिल 9,000 डेलीगेट्स की लिस्ट। शशि थरूर, कीर्ति चिदम्बरम, मनीष तिवारी समेत 5 नेताओं ने की थी चुनाव प्रक्रिया में ट्रांसपेरेंसी की मांग। इसके बाद कांग्रेस लीडरशिप ने लिया यह फैसला। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित हुआ एनसीपी का राष्ट्रीय अधिवेशन। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने साधा केंद्र सरकार पर निशाना। शरद पवार ने कहा, देश में महंगाई महत्वपूर्ण मुद्दा, हालात बहुत खराब। इन इश्यूज को हाथ में लेकर सड़क पर उतरना, संघर्ष करना, इसकी ही तरह से हम लोगों को। कांग्रेस से आजाद गुलाम नबी ने मिशन कश्मीर का आगाज किया। बारामूला में जनसभा को संबोधित किया। कहा, जम्मू कश्मीर हमेशा से राजनीति का शिकार रहा। और जब से आजादी हुई, बदकिस्मती से तब से ये अंदरूनी सियासत का शिकार हुआ। बीजेपी का केजरीवाल सरकार पर वार पलटवार। 1000 डीटीसी बसों की खरीद को बीजेपी ने बनाया मुद्दा। गौरव भाटिया बोले, आप सरकार की एक ही है खूबी, पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में है डूबी। साथ ही गौरव भाटिया ने कहा, आप है कट्टर बेईमान पार्टी, बसों की खरीद नहीं होने का हवाला देकर बच नहीं सकते। सीएम केजरीवाल सौदे को दे चुके थे मंजूरी। बीजेपी के विरोध पर लगाई रोक। आप सरकार की एक ही है खूबी, पूरी तरह से ये भ्रष्टाचार में है डूबी। बीजेपी का आरोप, केजरीवाल ने भ्रष्टाचार छिपाने और जनता की आंखों में धूल झोंकने के लिए एक कंसल्टेंट कंपनी भी इससे जोड़ी।
बीजेपी का आरोप, केजरीवाल सरकार ने भ्रष्टाचार के लिए बसों के इनबिल्ट मेंटेनेंस प्राइस को अलग से ठेके में जोड़ा। बीजेपी ने कहा, आपने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में मूल चरित्र की तरह मुद्दे को भटकाने की कोशिश की, दूसरे मुद्दे उछाले, लेकिन ये नहीं कहा कि डीटीसी खरीद में घोटाला नहीं हुआ। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा, स्वराज्य से शराब घोटाले और अब बस खरीद घोटाले में डूब चुकी है केजरीवाल सरकार। आदेश गुप्ता ने कहा कि आप नहीं, पाप है, भ्रष्टाचार की बात है। केजरीवाल माने काम में जीरो, प्रचार में हीरो। आदेश गुप्ता बोले, सीएम केजरीवाल सीबीसी गाइडलाइन नहीं मानते, वो डीसीसी यानी कि डायरेक्ट कैश कलेक्शन पर अमल करते हैं। अरविंद केजरीवाल सीबीसी नहीं मानते हैं। उनका एक ही काम करने का तरीका, उनके लिए सीबीसी गाइडलाइन नहीं है, उनके लिए है डीसीसी। आपने उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना पर फिर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप, कहा खादी ग्रामोद्योग का चेयरमैन रहते विनय कुमार सक्सेना ने किया भ्रष्टाचार, खुद पर लगे आरोपों की एलजी करवाएं जांच। अपने ऊपर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोपों से बचने के लिए एलजी साहब रोज नए नाटक कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने उपराज्यपाल पर लगाया आरोप, कहा दिल्ली में घटाने चाहते हैं वार्डों की संख्या, 272 वार्ड की संख्या घटाकर 250 वार्ड बनाना चाहती है बीजेपी और इसीलिए चुनाव पर लगा रखी है रोक। बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता का आरोप, डीटीसी की बसों की खरीद में केजरीवाल सरकार ने किया बड़ा घोटाला, एलजी ने इसी की जांच का दिया है आदेश। एक कंपनी विशेष को फायदा पहुंचाने के लिए लगातार 2018 से केजरीवाल सरकार के मंत्री श्री कैलाश गहलोत उसमें एक कनाइवेंस के साथ उसमें जुड़े हुए हैं। बिहार बीजेपी अध्यक्ष समेत 10 नेताओं की वाई श्रेणी सुरक्षा वापस, केंद्र सरकार का फैसला। जिन नेताओं की वीआईपी सुरक्षा वापस ली गई उनमें पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी के नाम भी शामिल। चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर का नीतीश कुमार को लेकर बयान, कहा बिहार में कई जोड़ बने लेकिन एक ही जोड़ है जो टूट नहीं रहा। एक गठबंधन, हर तरह के जोड़ बने और टूटे, एक ही जोड़ है जो टूट नहीं रहा है, वो है सीएम की कुर्सी और नीतीश कुमार जी के बीच में। जेडीयू नेता राजीव रंजन प्रसाद ने साधा प्रशांत किशोर पर निशाना, कहा उन्हें बताना चाहिए कि वो किसके लिए काम करते हैं। बागपत दौरे पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और मल्टी सपोर्ट स्टेडियम का निरीक्षण किया। बागपत पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ बैठक की, विकास कार्यों पर चर्चा हुई। जेवर एयरपोर्ट पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, हवाई अड्डे के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। सुल्तानपुर में डायल 112 गाड़ी को सड़क पर धक्का मारकर किया गया स्टार्ट, वीडियो हुआ वायरल, सपा ने ट्वीट कर सरकार पर कसा तंज। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन पर देश में उनके सम्मान में राष्ट्रध्वज को आधा झुकाया गया। तस्वीरें कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल, कोलकाता हाईकोर्ट और राजभवन से आई तस्वीरें। जेईई एडवांस 2022 परीक्षा के नतीजे घोषित, बॉम्बे जोन के आरके शिशिन को पहला स्थान मिला है, दिल्ली जोन की तनिष्का काबरा फीमेल टॉपर। इस साल कुल 1,55,538 स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया था, जिनमें से 40,712 उम्मीदवारों ने क्वालिफाई किया। देश के 23 आईआईटी में कुल 16,598 सीटें हैं, महिला उम्मीदवारों के लिए 1,563 अतिरिक्त सीटें आवंटित की गई। सामान्य वर्ग के कट ऑफ में इस बार बढ़ोतरी, कट ऑफ 88.04% रहा। ओबीसी, एससी, एसटी का कट ऑफ पिछले 4 सालों के मुकाबले सबसे कम रहा। ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 63.11% रहा। देश में नए लेबर कोड को लागू करने की तैयारी में केंद्र सरकार, नौकरी पेशा लोगों की वर्किंग लाइफ में होगा बदलाव। केंद्र सरकार चाहती है कि सभी राज्य नए लेबर कोड को एक साथ लागू करें। लोगों की पर्सनल लाइफ और काम के बीच में बैलेंस के लिए इस कॉन्सेप्ट को लाया जा रहा है। नए लेबर कोड में 3 दिन छुट्टी और 4 दिन काम का प्रावधान, काम के घंटे में होगा इजाफा। छुट्टियों को लेकर भी होगा बड़ा बदलाव। नए लेबर कोड के तहत 180 दिन काम करने के बाद लंबी छुट्टी ले सकेंगे।
नए वेज कोड के लागू होने के बाद टेक होम सैलरी यानी कि हैंड सैलरी आपके खाते में पहले के मुकाबले कम आएगी। पीएफ कंट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा। ज्ञानव्यापी मस्जिद मामले में जिला अदालत सोमवार को सुनवाई फैसला। केस की मेंटेनेबिलिटी को लेकर आएगा फैसला। श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन को लेकर कोर्ट में डाली गई थी अर्जी। सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने सुरक्षित किया था फैसला। राजस्थान के गृह राज्य मंत्री के ठिकानों पर इनकम टैक्स विभाग का छापा जारी। 5 दिनों से की जा रही है छापेमारी। पॉलिटिकल फंडिंग और मिड डे मील से जुड़े घोटाले को लेकर छापेमारी। अब तक 110 करोड़ रुपए की आयकर चोरी उजागर। गृह राज्य मंत्री के ठिकानों से कई दस्तावेज भी जब्त। काली कमाई से जुड़े हुए हो सकते हैं दस्तावेज। 99 साल की उम्र में द्वारका पीठ के शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती का निधन। एमपी के नरसिंहपुर में ली आखिरी सांस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने जताया दुख। मुंबई के प्रभादेवी इलाके में शिवसेना के शिंदे गुट और उद्धव ठाकरे गुट के बीच मारपीट। ठाकरे गुट के 5 कार्यकर्ता गिरफ्तार। केदारनाथ धाम में उमड़ रहा है भक्तों का हुजूम। दर्शन के लिए लगी भक्तों की लंबी कतार। 15 सितंबर तक हेली सेवाएं फुल। केदार घाटी के होटल लॉज भी बुक। जम्मू कश्मीर के बारामूला में भारतीय सेना की तरफ से साइकिलिंग रैली का आयोजन। नियंत्रण रेखा तक 140 महिलाओं और लड़कियों ने चलाई साइकिल। मुंबई में बीच क्लीन मिशन से जुड़े सेलिब्रिटी अनुपम खेर, परिणीति चोपड़ा और अमृता फडणवीस ने समंदर किनारे सफाई अभियान को दिया बढ़ावा। सोनाली फोगाट के परिवार ने अब खाप महापंचायत से की सीबीआई जांच में मदद करने की मांग। सोनाली की संदिग्ध मौत के केस में पीएस सुधीर को किया गया था गिरफ्तार। साथ ही सुखविंदर समेत दोनों को भेजा गया जेल। जोधपुर में एक प्राइवेट अस्पताल के खिलाफ धरने पर बैठी विधायक दिव्या मदेरना। अस्पताल प्रबंधन पर लगाया इलाज के नाम पर मनमाना पैसा वसूलने का आरोप। 21 साल बाद छत्तीसगढ़ के एक व्यक्ति ने कटवाई अपनी दाढ़ी। मनेन्द्रगढ़ को नया जिला बनाने की मांग की थी। मांग पूरी नहीं होने तक दाढ़ी नहीं कटवाने के लिए संकल्प लिया था। स्वदेश स्टिल्थ फ्रिगेट तारागिरी की आज होगी लॉन्चिंग। तारागिरी के आने से बढ़ जाएगी नौसेना की ताकत। तारागिरी को मुंबई के मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड में किया जाएगा लॉन्च। सेना के प्रमुख अधिकारी मौके पर रहेंगे मौजूद। गढ़वाल की पहाड़ी श्रृंखला के नाम पर रखा गया है तारागिरी युद्धपोत का नाम। 3510 टन है इसका वजन। लद्दाख में 14,000 फीट की ऊंचाई पर भारतीय सेना कर रही है युद्ध अभ्यास। 50,000 जवान अभ्यास में शामिल। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में हिंदी की सरकारी किताबों में राष्ट्रगान से उत्कल बंग गायब। मामला बिगड़ा तो अफसर बोले प्रिंटिंग मिस्टेक। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने धारचूला आपदा प्रभावित क्षेत्रों का किया हवाई सर्वेक्षण। कहा लोगों के पुनर्वास की करेंगे व्यवस्था। उत्तराखंड के धारचूला में बादल फटने के बाद मुश्किल हुए हालात। मौसम विभाग ने 4 दिनों तक भारी बारिश को देखते हुए जारी किया येलो अलर्ट। पिथौरागढ़ के धारचूल में काली नदी उफान पर। घरों में घुसा मलबा। पानी में फंसी नजर आई जेसीबी। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में जोरदार बारिश। लोगों के घरों तक पहुंचा पानी। बारिश के चलते कई मकानों को पहुंचा नुकसान। लोग घरों से बाहर रहने को हुए मजबूर। गुजरात के कई इलाकों में भी जोरदार बारिश। जगह जगह जलभराव की स्थिति। गुजरात के खेड़ा में बारिश के चलते यातायात पर भी असर पड़ा। बारिश के चलते विजिबिलिटी कम हुई। कर्नाटक के हुबली में लगातार बारिश जारी। कई इलाकों में पानी भरने से बढ़ी लोगों की मुश्किलें। बागेश्वर के कपकोट में 37 mm बारिश। लैंडस्लाइड के चलते 4 सड़कें हुई पूरी तरीके से बंद। बागेश्वर में लगातार बारिश से उफान पर है नदी नाले। सड़कों को खोलने में जुटा प्रशासन। ताजपोशी के बाद पहली बार आम लोगों से मिले ब्रिटिश सम्राट। क्लैरेंस हाउस के बाहर किंग चार्ल्स लोगों से दुख साझा करते आए। ब्रिटेन की महारानी कैमिला भी थी उनके साथ। अपने राजा की एक झलक पाने के लिए बेताब नजर आए लोग। विंडसर कैसल के बाद शाही परिवार के सदस्यों ने महारानी एलिजाबेथ को श्रद्धांजलि दी। प्रिंस हैरी और प्रिंस विलियम एक साथ आम लोगों से मिलने पहुंचे। दोनों एक साथ नजर आए। दोनों राजकुमारों की पत्नियां मेघन और कैट भी साथ में मौजूद रहीं। कोसोवो के कलाकार अलकिंट पौजुंग ने महारानी एलिजाबेथ को अलग अंदाज में श्रद्धांजलि दी। चावल, मक्का, सेम, गेहूं और सूरजमुखी के बीज से बनाया शानदार चित्र। गुरुवार को 96 साल की उम्र में ब्रिटिश क्वीन का हुआ था निधन। मॉस्को मना रहा है अपना 875वां स्थापना दिवस। शहर में भव्य परेड के साथ शानदार आतिशबाजी।
लोग सड़कों पर मना रहे हैं जश्न। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने मॉस्को वासियों को बधाई दी। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में गे प्राइड परेड, समलैंगिकता का जश्न मनाते सड़कों पर उतरे हजारों लोग। रंग बिरंगी पोशाक में नाचते गाते आए नजर। इस साल जून में हुई हिंसा के बाद रद्द कर दिया गया था प्राइड परेड।